तेरी बीवी को हरमन ने नहीं मैंने मारा था। कंफ्यूज हो गया था मैं, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया 2 मिनट के लिए। तेरी बच्चा गिर गया था, बीवी चिल्ला रही थी, अचानक से मेरे अंदर से गन निकली और बॉलीवुड में मैं अगर किसी जॉनर को सबसे ज्यादा अंडररेटेड मानता हूँ, जिसे सबसे कम एक्सप्लोर एंड अप्रिशिएट किया गया है, तो वो है क्राइम थ्रिलर जॉनर। हर साल कितनी ही थ्रिलर मूवीज आती है जो कि एक्चुअल में देखने में अच्छी हो एंड हमें थोड़ा थ्रिल भी करे। और पास्ट में अगर कुछ अच्छी थ्रिलर मूवीज आई भी हैं तो उन्हें ऑडियंस से वो रिकॉग्निशन कभी नहीं मिला जो तारीफ या एक्शन ड्रामा एंड रोम कॉम मूवीज को मिलती आई है। वी ऑल नो कि पास्ट में बॉलीवुड ने भी कई सारी अच्छी सस्पेंस थ्रिलर मूवीज बनाई है, बट उनमें से मोस्ट ऑफ देम को बॉक्स ऑफिस फेलियर ही फेस करना पड़ा है। एवं कई तो अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई। वैसे भी तुम हमारी हिंदी ऑडियंस को तो जानते ही हो, यहाँ कुछ भी यूनिक ट्राई करने पर पहले तो ये लोग देखने जाएंगे नहीं, फिर 5-6 साल बाद उसे अंडररेटेड का खड़िंडोरा पीटेंगे। जहाँ मैं बॉलीवुड में अगर किसी डायरेक्टर को इस जॉनर में सबसे बेस्ट मानता हूँ, मानो उसने तो क्राइम थ्रिलर मूवीज बनाने में बिल्कुल मास्टरी ही कर रखी है, तो वो है अनुराग कश्यप एंड श्रीराम राघवन। मेरे हिसाब से ये दो ही ऐसे डायरेक्टर्स है जिन्होंने बॉलीवुड में इस जॉनर को इसकी फुल पोटेंशियल तक एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। अनुराग कश्यप ने अपने प्राइम डेज में कई सारी ग्रेट सस्पेंस थ्रिलर मूवीज बनाई, जिन्हें आज भी हम इस जॉनर की कल्ट क्लासिक मूवीज के तौर पर देखते हैं। बट कहीं ना कहीं कश्यप की मूवीज भी अंडररेटेड ही रही, क्योंकि उन्हें वो बॉक्स ऑफिस सक्सेस कभी नहीं मिला जो सक्सेस वो डिजर्व करती थी। मगर वहीं दूसरी ओर राघवन ने कई सारी माइंड बेंडिंग थ्रिलर मूवीज बनाई जो कि लोगों को पसंद भी आई एंड उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर भी सक्सेस हासिल की। सिर्फ सक्सेस ही क्या, एक टाइम पर प्रोड्यूसर्स को भी अंधा पैसा कमा के दिया। तुम्हें बताओ 2018 से पहले किसने सोचा था कि बॉलीवुड में एक लो बजट क्राइम थ्रिलर मूवी भी 400 करोड़ पहुंच सकती है। साल 2018 में राघवन की मोस्ट टार्गेट फिल्म अंधाधुन ने बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ का कलेक्शन करके सबको हैरान कर दिया, जो कि उस साल बॉलीवुड की 3rd हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी। बट राघवन ने अंधाधुन जैसी माइंड ब्लोइंग थ्रिलर से पहले भी कई बार बॉक्स ऑफिस ब्लास्ट कर रखे थे, क्योंकि उनकी फिल्मोग्राफी में अंधाधुन जैसी एक और डार्क सस्पेंस थ्रिलर मूवी एग्जिस्ट करती है जो कि कई मायनों में अंधाधुन से भी ज्यादा डार्क है। आई एम टॉकिंग अबाउट बदलापुर, रिलीज इन 2015, डायरेक्टेड बाय ऑब्वियसली श्रीराम राघवन एंड फिल्म की कास्ट में वरुण धवन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हुमा कुरैशी एंड यामी गौतम। जैसा कि फिल्म का नाम ही बदलापुर है, सो ऑब्वियसली एक रिवेंज ड्रामा फिल्म है। कहानी की शुरुआत में एक बैंक रोबरी के दौरान मिशा और रोबिन की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है, जिस बैंक रोबरी में लाइक प्लेड बाय नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड उसका दोस्त हरमन इन्वॉल्व होता है। फिल्म के ओपनिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि लाइक और उसका पार्टनर एक बैंक रोबरी करके भाग रहे हैं, जिनके पीछे पुलिस भी पड़ी है। सो लाइक और उसका पार्टनर सीन से एस्केप करने के लिए मिशा को चारा बनाकर उसके साथ उसकी गाड़ी में चढ़ जाते हैं, जहाँ छीना झपटी में पहले बच्चा गिर जाता है एंड फिर मिशा को गोली लग जाती है। सिचुएशन को काबू करने के लिए लाइक ने लूट का सारा पैसा अपने पार्टनर को देकर उसे सेफ हाउस भेज दिया एंड खुद को पुलिस को सरेंडर कर दिया, ये कहते हुए कि साहब मैं तो एक मामूली सा ड्राइवर हूँ, चोरी तो मेरे पार्टनर ने की है। जिसके बाद हमें रघु दिखाया जाता है। रघु वही इंसान है जिसकी बीवी और बच्चा इस बैंक रोबरी में मारे गए। नाउ रघु के पास उसकी बीवी और बच्चे का कातिल मींस लाइक तो है, बट सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में लाइक ने उन्हें मारा है या फिर उसके पार्टनर ने, जिस सवाल के पीछे लिटरली वो 15 साल तक वेट करता है। एंड जब उसे पता चलता है कि लाइक का पार्टनर कौन है, देन वो रिवेंज लेता है। नाउ वी ऑल नो कि बदलापुर की कहानी कितनी ज्यादा सिंपल है। फिल्म का मेन सस्पेंस तो ऑलमोस्ट इसके फर्स्ट 15 मिनट्स में अनफोल्ड हो गया। फिल्म के ओपनिंग सीन में हमें पता चल जाता है कि किलर कौन है, उसने क्यों मारा, कैसे मारा, ये सब कुछ तो हमारे सामने है। एंड यही तो इस फिल्म की ब्यूटी है। Cause this is not about who done it, this is not about why done it, it's about what it does to you when you do it. As we all know कि most of the thrillers is who done it and why done it वाले फॉर्मूला पे बेस्ड होती है। Most of the thrillers built like a detective case, जिसमें या तो इस who done it पर फोकस किया जाता है, मतलब क्राइम किसने किया उसे ढूंढा जाता है, या फिर वो why done it वाले पॉइंट पर फोकस करती है। Means understanding the motive behind it, मतलब क्रिमिनल ने क्राइम तो किया बट क्यों किया। इन फिल्म्स में यूजुअली सारी टेंशन धीरे धीरे मिस्ट्री के अनफोल्ड होने, सीक्रेट्स रिवील होने एंड सच का पता लगने पर होती है। एंड देन वी गेट दैट आहा payoff when the truth comes out. But Badlapur is not chasing that kind of high at all. We already know who done it, we already know why done it, there's no mystery there. The real story is once you have taken revenge or are consumed by the idea of it, तब तुम्हारे साथ क्या होता है। It's not about solving the crime. तुम्हें इसमें वो साउथ की फिल्मों की तरह कोई छोटे छोटे क्लू ढूंढकर ब्रिक बाय ब्रिक कोई बड़ी मिस्ट्री अनफोल्ड करते हुए नहीं दिखाया जाएगा, बिकॉज मिस्ट्री तो इसके फर्स्ट 15 मिनट्स में ही अनफोल्ड हो चुकी है। It's about watching the criminal and the victim slowly exchange piece of their humanity until you are not sure who's worse. अब इनके ट्रोमा एंड इनके एक्शंस को एनालाइज करिए, तुम्हें डिसाइड करना है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा बुरा कौन है। रघु जिसकी बेकसूर फैमिली मारी गई, एक ही पल में जिसकी सारी दुनिया उजड़ गई, जिसके बाद उसने 15 इयर्स तक वेट किया एंड अब जाके फाइनली उसका बदला पूरा हो चुका
चुका है, या फिर लाइक जिसने ये सारे क्राइम्स किए उसने 15 ईयर्स तक सजा भी काटी एंड एंड में उसे कुछ मिला भी नहीं। एवं जिस पैसे को पाने के लिए उसकी पूरी जिंदगी चली गई, आखिर में उसे वो पैसा भी नहीं मिला। अब ऐसे में ये टोटली तुम्हारे मोरल एस्थेटिक्स पर डिपेंड करता है कि पूरी कहानी जानने के बाद तुम्हारे दिल में सिंपैथी किसके लिए होती है और नफरत किसके लिए। तेरी बीवी को हरमन ने नहीं, मैंने मारा था। कंफ्यूज हो गया था मैं, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया 2 मिनट के लिए। तेरी बच्चा गिर गया था, बीवी चिल्ला रही थी, अचानक से मेरे अंदर से गन निकली और मैंने मार दी। मेरा गर्म दिमाग हो गया था, तेरा तो ठंडा दिमाग था। 2 लोगों को मार दिया हथौड़े से, और वो भी निर्दोष। क्या फर्क था? पागल हो गया तू, इलाज करा ले अपना। In Raghu's case, doing it, holding on to that revenge for 15 years, making it his entire identity doesn't bring him peace. It rots him from the inside. वो बदले की आग इसे दिन ब दिन खाई जा रही थी. Literally every day of his life becomes preparation for that one violent act. And when it finally happens, it doesn't feel like justice. It feels like कि रघु ने अब एक ऐसी लाइन क्रॉस कर दी है, वो एक ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां से लौटकर वापस आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है. उसने बदले की आग में जिमली के साथ बदसलूक किया, अपना काम निकलवाने के लिए शोभा का यूज किया एंड हरमन और उसकी बीवी जो कि दोनों बेकसूर थे ये जानते हुए भी उनकी जान ली. नाउ तुम्हें बताओ रघु और लाइक में फर्क क्या रहा? आई मीन 15 इयर्स तक वेट करने के बाद अपना बदला कंप्लीट करने के बावजूद भी कहानी की एंड में रघु सबसे ज्यादा अनफुलफिल्ड कैरेक्टर था, बिकॉज ही डजंट बिकम स्ट्रॉन्ग, ही बिकम्स इम्पटी. द मैन हु कुडंट सेव हिज फैमिली नाउ सेव्स हिज पेन. ही फीड्स इट, प्रोटेक्ट्स इट एंड पॉलिशेस इट लाइक ए ट्रॉफी. एंड जैसा कि जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि ये आदमी अपने दुखों का मेडल लटकाए फिरता है कि देखो मेरे साथ क्या क्या गुजरी. वहीं दूसरी ओर लाइक इसका बिल्कुल ऑपोजिट है. लिटरली ही इज द लाउडेस्ट एंड मोस्ट अलाइव पर्सन इन द रूम. नवाज प्लेज दिस कैरेक्टर लाइक ए मैन हु नोज ही इज गोइंग टू डाई बट वांट्स टू डाई लाफिंग. वो जोक्स मारता है, हंसता है, हंसाता है और मौत के इतने करीब होने के बावजूद भी जीने की पूरी उम्मीद रखता है. यू नो कि उसने बैंक रॉबरी की है, उसने 2 लोगों की जान ली है एंड वो एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है, बट somehow you root for him more than Raghu by the end. And you know that's not just subversion, that's chaos with choreography. Because जिस 4 दीवारी में लायक को कैद किया गया है वहां से वो 10, 15, 20 साल में कभी ना कभी शायद निकल जाए, बट जिन दीवारों के बीच रघु कैद हो चुका है वहां से आज तक शायद ही कोई निकल पाया है. Now let's talk about one thing. What makes Badlapur different and what makes it stand out compared to something like Prisoners where Hugh Jackman's desperation is wrapped in moral dilemma. Badlapur removes the moral lens entirely because it's not will he cross the line, it's what happens when he has already crossed it and keeps going. And when we compare it with a classic like Old Boy, the differences become even more striking. Both films explore revenge, time and psychological scars, but जहाँ Old Boy ending में हमारा ट्रॉमा और ज्यादा बढ़ा कर जाती है, वहीं बदलापुर ends with an uncomfortable silence. No peace, no closure, only consequences. And in the Indian cinema where most thrillers pull a twist in the third act like a magic trick, Sriram Raghavan plays the long game. He adds the twist in emotion, not plot. And you know that's rare. That's cinema. That's absolutely cinema. खैर आज के वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं. आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. कुछ मुझे उम्मीद है हम फिर मिलेंगे. बाय बाय.